तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग मैंने टॉपिक बताया नहीं था आप लोग को। आज एक इसको फ्री फ्लो टॉपिक रखते हैं। मतलब आप लोग को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोग सोचिए कि किस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो चलिए मान लिया जाए कि सौर्या को आईपीएल के बारे में बात करना है। तो आईपीएल के बारे में बात करेंगे। रुचि आलोक कश्मीर पे चले जाइए। एक मिनट। हम्म। तो आज जो हमें टॉपिक दिया नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से टॉपिक सोच सकते हैं कि मेरे को इस बारे में बात करना है। चाहे आपको किसी को आईपीएल के बारे में बात करना है, किसी को इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में बात करना है, चाहे किसी को अ, अ, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बात करना है, किसी को इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करना है। जो भी आपको टॉपिक समझ में आता है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, यू चूज अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड टॉक अबाउट इट फॉर 2-3 मिनट्स। तो यहाँ पे बात यह है कि आप अपना अपने पसंद का टॉपिक चूज करेंगे अगर, देन यू हैव टू सॉरी। तो अगर आप टॉपिक चूज करें तो ऑब्वियसली इट शुड बी समथिंग दैट यू नो अबाउट। तो उसके बारे में 5 लाइन 10 लाइन बताएंगे, सुनाएंगे। तो आप लोग टाइम सॉरी। तो आप लोग अपने पसंद का टॉपिक चूज कीजिए और जैसे रेडी होते हैं हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। जनरली हम टॉपिक देते हैं, आप लोग प्रिपेयर करने का टाइम देते हैं, देन देन वी टॉक अबाउट इट। बट टुडे सिंस आई डिड नॉट गिव अ टॉपिक, तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने पसंद का टॉपिक चूज करेंगे और उस बारे में सुनाएंगे सबको। तो चलिए जैसे जैसे रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे और सुनाएंगे। तो इट हैज टू बी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, जो चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं, ना कि जो टॉपिक आपको दिया गया है। तो 5 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है, लीजिए और जैसे रेडी होते हैं सुनाइए। आप लोग क्लियर है क्या करना है? प्रिया, शौर्य, सनाया, सृष्टि, आलोक, रुचि। चलिए शुभम अभी ज्वाइन किया। शुभम आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, आज संडे को जनरली हम टॉपिक देते हैं या हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। बट आज के क्लास में मैंने टॉपिक दिया नहीं था। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आज आप लोग अपने पसंद का टॉपिक चूज करेंगे कि सर मेरे को अपने गांव के बारे में बोलना है, हमको आईपीएल के बारे में बोलना है, हमको देश के बारे में बोलना है, हमको इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बात करना है, जो भी। बट जस्ट मेक श्योर यू पिक अ टॉपिक which doesn't um, create any bad image of anybody। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को बात करना है अपने, मेरा एक दोस्त जो बहुत बदमाश है जो मेरा लाइफ खराब किए हुए है। तो वैसा विल नॉट ट्राई मेक एनी पर्सनल अटैक, बट यू कैन चूज एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड टॉक अबाउट इट। ठीक है। शुभम, आर यू क्लियर? शुभम आप क्लियर बेटा? यस सर। ओके ठीक है। चलिए यस सर। ठीक है, चलिए सबको सबको पता है क्या करना है। तो वंस यू आर रेडी विथ योर टॉपिक, रेज योर हैंड एंड टॉक अबाउट इट।
हेलो सर। बेटा सर मैं सृष्टि। सृष्टि, ओके ठीक है सृष्टि, तो आप रेडी हो? सर थोड़ा सा और। ठीक है चलिए कोई नहीं। तो शुभम और रुचि जो लोग लेट से ज्वाइन किए उनकी जानकारी के लिए फिर से बता देते हैं। शुभम को पता है, रुचि, रुचि आपको पता है बेटा क्या करना है? यस सर। नहीं, रुचि से कंफर्म कर रहे थे, आप तो बता यस दिए। सर। ओके ठीक है भाई, तो डोंट टेक लॉट ऑफ टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 मिनट में आप लोग सब कोई सुनाएंगे अपने बारे में, मतलब अपना टॉपिक के बारे में। आई बी बैक इन अ मिनट। जस्ट आप फटाफट टॉपिक रेडी हुई है, बात कर कीजिए फिर।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। माधुरी भी ज्वाइन कर गई है फिर। तो माधुरी बेटा, आपके लिए जानकारी ये है कि आज का हमारा, आज मैंने कोई टॉपिक दिया नहीं है, ठीक है। संडे को जनरली टॉपिक दिया जाता है, आज मैंने टॉपिक दिया नहीं है। तो व्हाट आई एम आस्किंग किड्स इज, यू चूज अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस। मतलब आपके पसंद का कोई भी टॉपिक आप सोचिए, चाहे आप अपने बारे में बोलना चाहते हैं, अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में बोलना चाहते हैं, इंडिया के बारे में बोलना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलना चाहते हैं, जो भी आपको टॉपिक पसंद में आए उसके बारे में आप सुनाएंगे। 4 5 10 लाइन जो भी, ठीक है। तो चलिए, अभी सौर्या सनाया रेडी हो गए तो आप सुनेंगे, तो इस बीच आप भी तैयार हुई कीजिए कि आपको क्या किस टॉपिक में बोलना है, और फिर सुनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो माधुरी आप क्लियर बेटा? चलिए, सौर्या सनाया जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए भाई। Today's my topic is corruption. Corruption is an unethical and unfair means of earning benefits. Corruption is the government should take strict actions against it. Corruption causes unfairness and hurts the poor most. Everyone should say no to corruption and be honest. Corruption can be found in many places like schools and offices. Corruption is a major problem in many countries. Today's my topic is honesty. Honesty is the best quality. Honest people are trusted by others. Being honest makes us feel good. Honesty is a good habit. Honesty helps us make a good friend. Honesty means telling the truth. It is important to be honest. Being honest shows good character. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, आप दो सौर्या सनाया दोनों ने अच्छा टॉपिक यूज किया, चूज किया, और काफी अच्छे से उसको सुनाया भी। वेरी नाइस। चलिए, बाकी बच्चों को भी थोड़ा क्लू मिला होगा, थोड़ी थोड़ी हिम्मत मिलेगी अभी। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट बीइंग रेडी फॉर व्हाट यू वांट टू शेयर। चलिए, माधुरी बोलिए बेटा। Today's my topic are our our planet Earth and our life water. First topic, water. Water is basic need of our life. There is no life without water. We should save water. Close taps property to stop water leaking. Use bucket to take bath instead of shower. Water is a blessing from Mother Nature. Water is also used in many industries. We should not waste water in any form. We can collect rainwater for plants. We all must save water and save the earth. Second topic, our planet Earth. Earth is our planet. It is a part of solar system. It is called the blue planet. The earth revolves around the sun. The moon revolves around the earth. We celebrate Earth Day on 22 April. The earth is the densest planet. It is the third planet from the sun. It is our
our home planet. Hmm. Radius of Earth is about 6,371 kilometers. It Hmm. is the only planet where life is possible. It is also called blue planet. It Hmm. is Earth have four main summer, winter, spring, etc. It is the fifth largest planet in size. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. तो आपने काफी कम समय में प्रिपेयर करके सुनाया. आई नो देयर वर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइन ट्यूनिंग इट, बट यू स्टिल डिड अ वेरी गुड जॉब. बहुत बढ़िया बेटा. चलिए देखते हैं प्रिया क्या सुनाना चाहते हैं. बोलिए प्रिया. प्रिया म्यूट कीजिए और बोलिए. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my topic is my family. I live with my loving family in a big happy home. There are 8 members in my family. We all love each other and share a very close bond. My parents teach me good habits and help me with my studies. My family makes me feel safe, Makes me confident, feel. and happy. I love my family very much. My family supports and care me. Cares for me. बहुत बढ़िया. ओके, चलिए देखें और कौन लोग सुना चाहते हैं. तो विष्णु देवा, आपका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, नाम पहली बार देख रहा हूँ. नहीं, ये तो सृष्टि है. ओके, सॉरी. हाँ सृष्टि, बोलिए बेटा. So today my topic is Operation Sindoor. Operation Sindoor was a special mission by the Indian Army. It happened in 7 May 2025 to protect our country. Our brave soldiers destroyed bad terrorist camps. The mission was to keep all citizens safe. It showed that India is strong. The goal was to make India safer. The operation was a proud moment for our nation. It showed that our army is very strong. We should feel safe because of our brave soldiers. Brave soldiers. Brave soldiers. The mission was planned very carefully. Our soldiers used special artificial aircraft for this mission. Artificial spacecraft for the mission. इसको ड्रोन भी बुलाते हैं. सर एयरक्राफ्ट है. एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन्स को एयरक्राफ्ट बोलते हैं. जो हवाई जहाज होता है ना उसको एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं. That's all, sir. बहुत बढ़िया.
चलिए चलते हैं फिर शुभम के पास। शुभम सुनाइए भाई। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Today our topic is my village. हम्म My village is big and beautiful. हम्म My village is surrounded by green field and trees. हम्म Most people in my village are farmers. हम्म Everything in my शुभम आप म्यूट हो गए हैं। रुक जाइए सृष्टि, शुभम की आवाज नहीं आ रही है। शुभम बोलिए बेटा। आता हूँ आपके पास सृष्टि। सर मैंने कितने सेंटेंस सुना है? आपने 5-6 सेंटेंस सुनाए थे। यस सर, दैट्स ऑल सर, इतना ही था मैंने। ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, सृष्टि कुछ सुना चाह रही है, बोलिए बेटा। So today my topic is India-Pakistan relationship. हम्म India and Pakistan are नेबर neighborhood countries. नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग, NEIGHBOUR जो है ना, वो नेबर बुलाते हैं। They split into two nations in 1947. हम्म They often have disputes over land and disagreements such as in Kashmir. हम्म Both countries try to live peace but sometimes have issues at the border. हम्म That's all, sir. ओके, चलिए। अभी माधुरी ने सुना दिया, प्रिया ने सुना दिया, सौर्या सुनाया ने सुनाया, सृष्टि ने सुनाया और शुभम ने भी सुनाया। तो देखिए यहाँ पे, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज सर तो मेरा तैयारी करके आए थे और जो है हम लोग को फंसा दिए कि भाई टॉपिक अपने हिसाब से चुन दीजिए और वो सुनाइए। एक्चुअली आइडिया ये है ना कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग जो है, इंग्लिश स्पीकिंग इज नो डिफरेंट फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग और एनी अदर लैंग्वेज ऑफ आवर चॉइस। आप में से कुछ लोग भोजपुरी बोलते होंगे, कुछ लोग मगही बोलते होंगे, कुछ लोग मेरे ऐसे लोग, कुछ लोग अंगिका बोलते हैं, राइट, कुछ लोग मैथिली बोलते हैं, सॉरी सुना मैथिली बोलते हैं हम, श्योर, राइट। तो हम लोग सब कोई जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें बात करने के लिए वी डोंट रियली नीड एनी प्रिपरेशन। आप कोई मिलते हैं, आप किसी से मिलते हैं, जिस भाषा में बात करनी है, आप नए फ्रेंड मिलते हैं या आपके कोई रिलेटिव मिलते हैं या किसी बाहर के लोगों से जान पहचान होती है, बात होती है, तो वहां पे यू डोंट रियली प्रिपेयर। आप ऐसा नहीं कि आप 10 सेंटेंस बनाते हैं फिर बोलते हैं, यू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। So we are, as a group, as a set of people, we are trying to achieve or come to a point where English becomes
the another language that we are equally comfortable with. ऐसा नहीं कि मतलब आपको सोचना पड़े कि अरे अब इंग्लिश में बात करना है तो चलो भाई घर चलते हैं, कागज कलम लेके आते हैं, लिखेंगे फिर सुनाएंगे बोलेंगे। तो हम लोग सबको कोशिश करनी है ये कि इंग्लिश को सीखते हुए इंग्लिश को ऐसे सीखें कि इट बिकम्स अ लैंग्वेज दैट वी कैन स्विच टू एनी टाइम। जैसे कि मेरे साथ में समस्या क्या, मतलब मेरे साथ में क्या है कि अब जैसे घर में बात कर रहे होते हैं तो हिंदी में बात हो रहा होता है, मेरी बेटियों से बात होती है तो कभी थोड़ा आधा इंग्लिश आधा हिंदी होता है, बाहर के लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी होता है। तो बेसिकली आई हैव टू कीप ऑन स्विचिंग, आई कैन नॉट रोम अराउंड विद अ नोटबुक इन माय हैंड कि चलो भाई अभी ये अंग्रेजी वाला आदमी है, ये हिंदी वाला आदमी है, या आधा हिंदी आधा इंग्लिश वाला आदमी है, राइट? सो वो अपना ब्रेन उस हिसाब से ट्यून हो जाता है। तो एंड दैट विल हैपन व्हेन यू हैव इक्वल कमांड ओवर ऑल दीज लैंग्वेजेस। जब हम चाइना में थे तो चाइना में थोड़ा टूटा फूटा चाइनीज ही बोलते थे। तो अब जैसे जहाँ पे टूटा फूटा चाइनीज बोल रहा है वहां पे हम कागज कलम लेके तो नहीं घूमते थे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखे होंगे उसी से काम चलाते थे। तो दैट इज व्हाट हैपेंस कि हम लोग जब कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसका पीछे पर्पस ये होता है कि वी मेक आवरसेल्फ सो वेरी कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज कि हमको अगर स्विच करना पड़े तो उसके लिए कागज कलम नहीं लगे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे कि आज जो रैंडमली मैंने टॉपिक दिया था ये भी इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान, मैंने बताया नहीं आप लोग को, बिकॉज आई वांटेड टू सी how my kids are reacting to a situation where you don't know what you're going to talk about and how much time everybody is taking to get ready. तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने 5 मिनट 7 मिनट लिया क्योंकि अभी इंग्लिश के साथ में हम लोग जो है थोड़ा जो आजमाइश कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी सीखना है, अभी इट टेक सम टाइम, 5 महीना 6 महीना साल भर लगेगा एंड यू विल सी दैट योर ओन कंफर्ट लेवल इज चेंजिंग विद टाइम। तो वही कोशिश करते रहेंगे। और दूसरी बात ये थी कि यू हैव टू डिसाइड अ टॉपिक, और जब आपको टॉपिक पता नहीं हो और आपको उस बारे में सोचना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू कलेक्ट सम पॉइंट्स। सिस्टर इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताया, शुभम ने माय विलेज के बारे में बताया, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कलेक्ट सम पॉइंट्स एंड देन टॉक अबाउट इट, राइट? सो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम लिया, बट यू विल सी आफ्टर 6 months or 1 year when we are again coming back to this kind of discussion where we are not prepared, you will take less time and you will have much more powerful sentences. मतलब आप देखोगे कि जो सेंटेंसेस आप बना रहे हो उसका लेवल जो आज बना है उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि आपका कंफर्ट जो है उस भाषा के साथ में और ज्यादा बढ़ गया रहेगा। ठीक है, तो आज से हम क्लास का वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहे हैं फिर से यूट्यूब में। बीच में बंद कर दिए थे पिछले 2-3 महीने से, एंड व्हाई आई एम डूइंग दैट बिकॉज पहले क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी और सीरियसनेस कम होता था, मतलब लोग ज्यादा होते थे लेकिन सीरियसनेस कम होता था। अभी बच्चे कम है लेकिन सीरियसनेस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग जो है वीडियो इसलिए नहीं देखेंगे कि भाई, इसलिए सिर्फ नहीं देखेंगे कि आपको रिवाइज करना है कि आपने क्या किया क्लास में या कहाँ पे आप क्या अच्छा कर सकते हो या आपके दोस्तों ने क्या बोला इससे आप उसको आप इमिटेट कर सकते हो या उसको फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी देखो कि अभी आज का वीडियो आप देखो कि अच्छा मैंने मार्च 29 को जो बोला था और अप्रैल 25 को जो बोलेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। दैट विल गिव यू अ व्यू कि हाँ, क्या मेरा बोलने का तरीका थोड़ा बदल रहा है, क्या मेरा इंग्लिश के ऊपर पकड़ थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्या हम अपनी बात को थोड़ा अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं। तो दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स यू विल डू। एक्चुअली हम बहुत अच्छा टीचर नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम मतलब हम बहुत अच्छा हमको पता नहीं तो पढ़ाना कैसे होता है, बट वन थिंग इज कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है बेटा। मतलब जब हम खुद भी पढ़ाई करते थे ना तो मेरा आई नेवर यूज्ड टू टेक स्ट्रेस। पढ़ाई को हम तब तक किए हैं जब तक हमको मजा आया। तो हम वो नहीं बताएं कि हम कैसे पढ़ाई करते थे, मतलब लेकिन हाँ, पढ़ाई करते वक्त हम कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते थे। सौर्या सुनाया अपने पापा से पूछिएगा कि ये सर जो है इनको आप कभी देखे थे कि पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत टेंशन लेते हुए? हम कभी टेंशन नहीं लेते। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम पूरा साल आराम से रहते थे ताकि भाई पढ़ाई जब कर रहे हो तो उतना ही पढ़े जितना पढ़ने में मजा आ रहा है। मजबूरी में कुछ कभी पढ़ाई नहीं करते थे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसको इस तरह से सीखिए कि आपको मजा आ रहा हो। मतलब मेरा मेरा इंस्ट्रक्शंस को इतना फॉलो मत कीजिएगा, लेकिन हम ऐसा स्टूडेंट थे जो कि एग्जामिनेशन के पहले पिक्चर देके आता था, क्योंकि हमको लगता था कि भाई अगर साल भर में पढ़ाई नहीं किए हैं
तो एग्जामिनेशन के दिन पढ़ाई करके क्या ही कर लेंगे। और अगर साल भर पढ़ाई किए हैं तो एग्जामिनेशन के दिन पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा तरीका होता था, सही गलत पता नहीं, लेकिन रिजल्ट ठीक ठाक ही हो जाता था। तो इसका मतलब कि ईमानदारी से पढ़ाई करते थे शायद साल भर। तो अभी जो है आप लोग को अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही करना है कि जो जो भी पढ़िए, जो भी सीखिए, ट्राई एंजॉइंग इट, लुक एट इट लाइक कि आपने कुछ सीखा। जैसे आप क्लास में आते हो ना, क्लास ज्वाइन करने के समय में आपको ये एक्साइटमेंट होना चाहिए कि भाई आज देखते हैं क्या सीखने को मिलता है, हम क्या अच्छा करते हैं। और क्लास के बाद में फिर से बैठ के 2 मिनट सोचिए कि अच्छा कुछ सीखा क्या। तो व्हेन यू डू दिस इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट, यू विल सी कि आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, वेयर यू आर पुटिंग योर एनर्जी एंड एफर्ट। अगर लगा, मान लिया जाए कि 2 महीने क्लास करते हैं और लगा कि यार क्या फालतू इस आदमी के साथ टाइम खराब कर रहे हैं, कुछ सीखने को तो मिल नहीं रहा है, फालतू टाइम खराब होता है और डेटा भी खर्च हो जाता है, मेरे से बढ़िया टीचर आपको कभी मिल जाएगा, है कि नहीं? मतलब अब देखिए, सी, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, यू गाइस आर इम्पॉर्टेंट, योर फ्यूचर इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपको हमेशा ये जजमेंट लेना पड़ेगा कि एम आई स्पेंडिंग माई प्रेशियस टाइम इन द राइट प्लेस और नॉट। अगर लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, तो फिर हमको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं बेटा आ जाइए क्लास में, बेटा आ जाइए क्लास में। आपको अगर ये लगता है हाँ यहाँ सीख रहे हैं, बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लगे कि हाँ अरे यार ये सर जो है रोज रोज वही काम कराते हैं, कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी नया सीख नहीं रहे हैं, तो मेरे से बढ़िया टीचर 600 करोड़ का आबादी में मेरे से बढ़िया टीचर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो कम से कम 5 लाख मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसके पीछे टाइम लगाएंगे। और लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, भाई टीचर भी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, हम भी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या फायदा होता है, तब फिर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन द राइट प्लेस, है ना? तो कुल मिला के ये है कि जो भी सीखिए उसको एंजॉय कीजिए, उसको अपना बनाइए एक्चुअली कि हाँ चलो आज ये सीखा, मजा आया। इसलिए हम बोलते हैं कि डेली 2-2 वर्ड सीखते रहिए, उसको अपना बनाते रहिए, ताकि अगर टीचर 10 दिन का छुट्टी भी ले ले अगर, तो भी आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे 10 दिन से कुछ सीखे नहीं क्योंकि टीचर छुट्टी पे है। अब हम बुजुर्ग आदमी है, कभी मेरा गर्दन में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, तो अगर हम बोले कि भाई मेरा पैर में दर्द है छुट्टी ले रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिएगा। 2-2 वर्ड सीखते रहिए, और हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करते रहेंगे। कभी लगे कि आप लोग कुछ आइडिया है कि कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर। यहाँ पे मेरा जो होना था हो चुका है, आप लोग के लिए क्या अच्छा हो सकता है, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। ठीक है, तो एक जानकारी ये है आप लोग के लिए कि अगले शनिवार को हम लोग का क्लास शायद स्किप करना पड़े। आई विल लेट यू गाइस नो। अगले शनिवार को सिर्फ, अगले नहीं सॉरी, अगले शनिवार को नहीं, अगले रविवार को करना पड़ सकता है। ठीक है, आई विल लेट यू नो अगर ऐसा कुछ हुआ तो, क्योंकि हमको अपना घर से किसी और घर में जाना पड़ेगा, घर चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा मूवमेंट वगैरह सब रहेगा, थोड़ा पूजा पाठ भी चक्कर रहेगा, है ना? चलिए अभी कोई कुमारी सुहानी ज्वाइन किए हैं बेटा। इट्स ऑलमोस्ट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू रैप अप द क्लास। आपको 5:30 बजे ज्वाइन करना था, आपने ज्वाइन किया, आपने 6:10 पे ज्वाइन किया, 40 मिनट बाद। बट कोई नहीं, अगले क्लास में मिलते हैं, शनिवार 5:30 बजे मिलते हैं। रविवार का क्लास शायद कैंसिल करना पड़े, आई विल लेट यू गाइस नो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। चलिए बाय बाय। Yes, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय 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 बाय।